भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी पहले से एक पति और उसके बाद एक दूसरे मर्द के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना, एक पति के होते हुए दूसरे मर्द के साथ शादी कर लेना और इसके बाद जब अदालत अरेस्ट वारंट जारी करती है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर, स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी के ऊपर, तब इस बात की चर्चा चलती है कि संघमित्रा मौर्य के ऊपर आरोप लगाने वाला या तमाम तस्वीरों को जारी करने वाला, और जब आप तस्वीर देखेंगे तब आपको भी लगेगा कि आखिरकार क्या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी एक पति के रहते हुए दूसरे लड़के के साथ लिव इन में रहने लगी। लिव इन में रहने का मतलब कि बिना शादी किए किसी आदमी के साथ एक ही घर में रहना, और इसके बाद 2019 में उन्होंने उस लड़के से शादी कर ली और उसकी तस्वीर भी सामने आई है। आगे आपको पूरी कहानी सुनाएंगे जो सोशल मीडिया पर तैर रही है भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए, और जरा समय लगेगा लेकिन कहानी आपको एक एक करके हम बड़े अच्छे से बताएंगे। कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 से। जो लड़का तमाम तस्वीरों को जारी कर रहा है या उसने दिखाया है दुनिया को, उस लड़के का नाम है दीपक कुमार स्वर्णकार। अब दीपक जो है वो दीपक लखनऊ का रहने वाला है। अब 2016 में संघमित्रा मौर्य के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में दीपक कुमार के हवाले से उसने जो अदालत में कहा है उन तमाम चीजों के जरिए रिपोर्ट में लिखा गया है। अब दीपक कुमार और संघमित्रा का रिश्ता क्या था? अब चूंकि गौर करिएगा, संघमित्रा मौर्य का पहले से एक पति था, उनकी शादी हो चुकी थी और एक पति के रहते हुए वो दूसरे मर्द के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। यह बात दीपक बताता है। दीपक कहता है कि साल 2016 में हम लोग एक ही घर में रहने लगे और इसको हम लोग मॉडर्न जमाने में कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहना। इसका मतलब कि हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन हम किसी लड़की के साथ एक दोस्ताना संबंध के कारण, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला आप बात कहिए, उसके कारण एक ही घर में रहने लगते हैं। अब दीपक जो कहता है अदालत में, और जी न्यूज से लेकर दैनिक भास्कर तक जो रिपोर्टों में जिक्र किया गया है उसमें कहा जाता है कि लिव इन में कई महीना रहने के बाद जो संघमित्रा मौर्य होती हैं और वो लड़का होता है, मर्द होता है दीपक, उन दोनों लोगों को शादी करनी होती है। साल 2019 की कहानी आती है। बताया जाता है कि साल 2019 में जो दीपक होता है वो दीपक संघमित्रा मौर्य से शादी करता है। शादी कराता कौन है? तो स्वामी प्रसाद मौर्य, इस प्रदेश के बड़े नेताओं की फहरिस्त में आने वाले, उनकी बेटी जो होती हैं वो दीपक से शादी कर लेती हैं और शादी होता है लोकसभा चुनाव के पहले। अब यहां से कहानी जरा गंभीर होगा, आप गौर से सुनिए। जब संघमित्रा मौर्य और दीपक की शादी हो जाती है तो संघमित्रा मौर्य कहती हैं कि समाज में इस शादी की खबर हम चुनाव के बाद देंगे, मतलब चुनाव के बाद लोगों को बताया जाएगा। जो दीपक है वो शादी की तस्वीर दिखाता है, कहता है कि घर में ही बौद्ध धर्म के मान्यता के अनुसार हमारी शादी हुई, और चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म को मानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, पूरी की पूरी जनता जानती है। अब उनकी बेटी उसी मान्यता के अनुसार उस लड़के से, दीपक से शादी कर लेती हैं। यह बात दीपक बताता है। शादी होने के बाद लोकसभा का चुनाव आता है। हलफनामे में जो संघमित्रा मौर्य हैं वो कहती हैं कि हम शादीशुदा नहीं हैं, हमारा कोई पति नहीं है। अब संघमित्रा मौर्य जब हलफनामे में कहती हैं कि हमारा कोई पति नहीं है, तब तक कहा जाता है कि एक शादी दीपक से हो चुकी थी
और एक उनका पति पहले से भी था जिसके साथ कानूनी रूप से अभी तलाक नहीं हुआ था। मतलब कि अगर हलफनामे में उनको जानकारी देनी थी तो इसके बारे में बताना था कि हमारा एक पति है जिसके साथ हमारी शादी हुई है, लेकिन उन्होंने हलफनामे में इसका जिक्र नहीं किया। अब दीपक कहता है कि पहली गलती तो उन्होंने यह की कि हमसे उन्होंने कहा और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तुम्हारे मतलब कि जो संघमित्रा मौर्य है वो तुमसे शादी इसलिए कर रही है क्योंकि इनका तलाक इनके पति के साथ हो चुका है। लेकिन तलाक कब होता है? तो लोकसभा के चुनाव के बाद मई के 2021 में, मतलब साल 2021 में तलाक हुआ पहले पति के साथ। और दीपक कहता है कि 3 जनवरी 2019 को लोकसभा चुनाव के पहले हमारी शादी हो गई घर में और उस वक्त पर इस बात को छुपा लिया गया समाज से। अब दीपक कहता है कि शादी के बाद लोकसभा का चुनाव बीत गया, हमने कहा कि अब समाज को पता चलना चाहिए भाई कि सांसद है तो सांसद के पति कौन है, हमसे तुम्हारी शादी हुई है। लेकिन संघमित्रा मौर्य इसके बाद बात को टालने लगी। संघमित्रा मौर्य के ऊपर उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर यह भी आरोप वह दीपक लगाता है कि उसके साथ कुछ गलत किया गया, मतलब कि मारपीट वगैरह की गई। अब इसी का आरोप लगाकर वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे, स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी जिससे दीपक कहता है कि शादी हुई सांसद भाजपा की संघमित्रा मौर्य, इन तमाम लोगों पर मुकदमा दायर करता है और एमपी एमएलए कोर्ट से इन लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होता है क्योंकि इन लोगों ने तारीख छोड़ दी थी। अब कहानी आपके समझ में आ रही होगी कि कैसे जो एक बड़े नेता की बेटी है संघमित्रा मौर्य, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, बीजेपी ने टिकट दिया, सांसद बन गई, लेकिन उनका पति पहले से एक था जो कहानी निकलकर सामने आई है और उसके बावजूद वो एक मर्द के साथ दोबारा शादी कर लेती हैं बौद्ध धर्म के अनुसार। और इसके बाद भी समाज को वो यह बात नहीं बताती और चुनावी हलफनामे में कहती हैं, जब पहले से एक पति था फिर भी कहती हैं कि हमारा कोई पति नहीं है। फिलहाल अब ये कहानी सोशल मीडिया पर घूम रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि अब चुनाव आ गया है तो चुनाव में व्यस्त भी हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो ये लड़का आकर कहानी बताता है, आप तस्वीर देखकर खुद भी शायद इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि शायद कोई रिश्ता रहा हो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और दीपक नाम के इस लड़के में, क्योंकि तभी वो इस प्रकार की तस्वीरें दिखा रहा है। और अगर तस्वीरें फर्जी हैं तो शायद अदालत में संघमित्रा मौर्य को समय पर जाकर इस बात को कहना चाहिए था कि ये लड़का ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन कहा जाता है कि तमाम चीजें जो होती हैं वो समय पर सामने आती हैं और शायद इस वक्त पर समय आया था कि संघमित्रा मौर्य ने अपने पति के बारे में झूठ बोला, एक लड़के के साथ दोबारा शादी कर ली, उनके साथ वो रिलेशनशिप में रहती हैं। इन तमाम चीजों की कहानी सामने आए और दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में इस कहानी का बड़े ही अच्छे तरीके से, आप कहिए एक एक डिटेल के साथ जिक्र किया है। आपने अन्य समाचार पत्रों में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन हमने सोचा कि ये असली कहानी आप तक पहुंचाई जाए कि आखिरकार इस पूरे के पूरे मामले के पीछे की असल वजह क्या है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, अब चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमें नहीं पता। संघमित्रा मौर्य का वैसे भी टिकट कट चुका है, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बना चुके हैं, आगे भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वह तो भविष्य तय करेगा। लेकिन संघमित्रा मौर्य की ये कहानी सुनकर शायद कई लोगों को विश्वास ना हो, और अगर वाकई में ये कहानी सच है तो संघमित्रा मौर्य पर अदालत सुनवाई करेगी और इसीलिए वो उनको अपने यहां आने के लिए बार बार अदालत ने कहा, लेकिन वो समय पर नहीं गई, तारीख छोड़ती चली गई और इसके कारण अरेस्ट वारंट जारी हुआ उनके खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ, उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ और उनकी मां के खिलाफ। बाकी अब आगे देखिए क्या कुछ होगा। आगे अगर कुछ और अपडेट आता है इस कहानी में तो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।